करने के लिए इस पैसेज को आप किस प्रकार कर पढ़ते जाते हैं। इस पैसेज को जो पढ़ते समय आपको जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें दिखती हैं जब पैसेज को पढ़ते समय, तो उसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे डांसिंग गर्ल्स, मोहनजोदड़ो, द वेल्थ, 500 ईयर्स। इस प्रकार से आप ब्रॉन्ज इमेज, मोस्ट ऑफ हैव सीन हर ओनली फोटोग्राफ स्केचेस। इस प्रकार से जो आपको इसमें महत्वपूर्ण लगता है उसको हम अंडरलाइन करते जाते हैं, क्योंकि बाद में हमें इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं जिनके हमें आंसर देने होते हैं। जैसे गर्ल्स है जो 9 फीट, शी इज स्मॉल, जो इसकी लंबाई ऊंचाई देखिए 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम पैसेज को पढ़ते समय इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण पैसेज है। सभी विद्यार्थी इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लें और इसके क्वेश्चन आंसर को देख लें। कक्षा 11वीं का महत्वपूर्ण पैसेज है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पैसेज को देखते हैं कि इसमें पैसेज में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। पैसेज में कुछ भाग दिए गए हैं, देखते हैं इसका हम पहला भाग। Caged behind thick glass, the most famous dancer in the world can easily be missed in the national message. Delhi, the dancing girl, or Mohenjo-daro is that rare artifact that even school children are familiar with. Our school textbook also communicate the wealth of our 500 years heritage of art. You have to be alert her existence there amid terracotta animals to rediscover the bronze image। यह आपका पहला वाला है। अब देखते हैं इसका, यह जो सेकंड वाला दूसरा दिया गया है। दूसरा है, द मोस्ट ऑफ अस हैव सीन हर ओनली इन फोटोग्राफ्स आर स्केचेस, देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ एक्चुअली होल्डिंग हर magnified a million times over. One discovers that the dancing girl has no feet. She is small, a little over 10 centimeters tall, the length of a human part. But she surprised us with the power of great art, the ability to communicate across centuries. इस प्रकार से आपके यहाँ दूसरा होगा स्टेप। इसका तीसरा स्टेप है, सीरीज ऑफ बैंगल्स ऑफ सेल आर एवरी आर थिन मेटल क्लॉथ हर लेफ्ट अपर आर्म ऑल द वे डाउन टू हर फिंगर्स, a necklace with 3 pendants bunched together and a few bangles above the elbow and wrist on the right hand display in almost modern art। यह आपका चौथा पार्ट है। She speaks of the undoubted over hopeful human spirit, that reminds us that it is important to visit museums in our country to experience the impact that a work of art leaves on our senses, to find among all the riches one particular vision of beauty that speaks to us alone। तो यह आपका पैसेज है। इसके नीचे आपको उसके क्वेश्चन दिए हैं जिन्हें आपको हल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, द डांसिंग गर्ल बिलोंग्स टू। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है ग्रीक कल्चर, होमो स्पेंस और तिब्बत। इस प्रकार से यह 4 क्वेश्चन है जिसमें से आपका पहला आंसर इसका सही है। इसका बी वाला क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन है, इन द मैसेज शी इज केप्ट अमंग। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं, डांसिंग फिगर्स, ब्रॉन्ज स्टेटस, टेराकोटा एनिमल्स और बुक्स। तो इसका सही आंसर है आपका 3rd वाला। इस प्रकार से सी क्वेश्चन, विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द पैसेज।
इस पैसेज में कौन सी जानकारी नहीं दी गई है। तो इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शंस हैं। द गर्ल इज केज्ड बिहाइंड गिलास, सी इज अ रेयर आर्टिफैक्ट, थर्ड है स्कूल बुक्स कम्युनिकेट द वेल्थ ऑफ आवर हेरिटेज, और इसका चौथा वाला है जो इसका सही आंसर है। सही आंसर है सी कैन नॉट बी रीडिस्कवर्ड एज सी इज ब्रॉन्ज, यह आपका सही आंसर है। इसके बाद डी, द ग्रेट आर्ट हैज़ पावर बिकॉज, तो इसके भी यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपका 4 ऑप्शन में से पहला वाला सही है। इसका जो ई वाला है, द ज्वेलरी शी वियर्स, इसके भी यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से भी आपका पहला वाला आंसर सही है। आगे देखते हैं। तो आगे इसका यह एफ वाला क्वेश्चन है, शी रिमाइंड्स अस, इसके भी यह 4 ऑप्शंस, इसमें से यह सेकंड वाला सही है। और जी, द साइनम्स ऑफ द वर्ड अमंग इन पैरा फर्स्ट इज, अमंग दिया है, इसमें आपको इसका साइनम्स तो एमेड, यह आपका सही आंसर है। इसका एच वाला, द साइज ऑफ द डांसिंग गर्ल्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ह्यूमन फॉर्म, तो यह आपका ट्रू और फॉल्स बताना है। इस प्रकार से आपको इस पैसेज को हल करते जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पैसेज है होने वाला है, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से इस पैसेज को एक बार अवश्य देख लें। अब पैसेज है, इस पैसेज को भी आप अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि पैसेज में से बहुत ही महत्वपूर्ण पैसेज दिए गए हैं। इसी में से आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इस पैसेज को आप पहले अच्छी तरह से पढ़ें, फिर यहाँ नीचे दिए गए इन क्वेश्चनों को हल करके देख लें। जैसे यह पहला वाला क्वेश्चन, इसके भी यह 4 ऑप्शन दिए हैं। सेकंड वाला, इसमें भी 4 ऑप्शन। थर्ड, इसके यह 4 ऑप्शन। फिफ्थ, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। फोर्थ, फिफ्थ, राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डीप, डीप की सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार से यह पैसेज में आपको यह 5वां वाला, 6वां वाला, 7वां, 8वां, 9वां और यह 10वां, इस प्रकार से आपको इन पैसेजों को अच्छी तरह से हल करके देख लेना है। धन्यवाद। जो हमें दिखते हैं उनको अंडरलाइन करते जाते हैं, उसके बाद हम इन प्रश्नों के आंसर खोजते हैं। तो मेरे चैनल GS लोधी सर को आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में यह भी भेजिए कि किस चैप्टर पर आपको, किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। मैं आपको उस चैप्टर पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो एक बार फिर कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों तक भी यह वीडियो पहुँचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।